Hello everyone, in this video I am going to cover MCQs of exercise 11.1 from NCERT exemplar chapter area related to circles class 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से। इन if the area of the circle is 154 centimeter square then its perimeter is what। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, सर्कल का एरिया दे रखा है। जो भी चीज़ हमें गिवन होती है हम उसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज गिवन टू अस, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल 1, वी आर हैविंग एरिया ऑफ सर्कल and what is area of circle is given, that is 154 centimeter square। एरिया है तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, राइट। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अगर हमें पाई की वैल्यू पेपर में ना दी हो तो हमने हमेशा 22/7 ही लेना होता है, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22। अब आप इसको डिवाइड करके देखिए, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 ज़ा, दिस इज 11 1 ज़ा, 4 लेफ्ट, 11 4 ज़ा, 2 हाउ मैनी ज़ा, 2 7 ज़ा। तो आर स्क्वायर आपके पास आ गया 7 का स्क्वायर एंड आर विल बी 7। प्लस माइनस लिख सकते हैं आप यहाँ पे, बट आप लेंगे कौन सा, ओनली आर इज इक्वल टू 7 पॉजिटिव। रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। अब हमारे पास रेडियस आ गया, हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आएगा सर्कल का, पेरीमीटर ऑफ सर्कल विल बी 2 पाई आर, दिस इज 2, 22/7 एंड व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 7। तो आंसर विल बी 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर एक लेंथ होती है तो इसके साथ स्क्वायर नहीं आता, दिस इज 44 सेंटीमीटर, राइट। एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, थीटा इज द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इन डिग्रीज, रेडियस, और हमें रेडियस कितना दे रखा है, आर, देन द एरिया ऑफ द सेक्टर इज, सेक्टर के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360, एरिया ऑफ सर्कल बोला है ना, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, तो ए आंसर आ जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, जो बोर्ड के पेपर में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। काफ़ी चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको पेपर में आए, तो ध्यान से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। इफ़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स with radii r1 and r2 is equal to the area of the circle of radius r, then which one relation is correct। उन्होंने बोला है if the sum of the areas of 2 circles with radii r1 and r2 is equal to the area of the circle of radius r, तो आपके पास इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन बनेगा। तो चलिए देखो, 2 सर्कल्स के एरियाज का सम लेना है आपको पहले तो, है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियस r1 एंड r2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब आप फर्स्ट सर्कल जिसका रेडियस r1 है उसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर। सेकेंड सर्कल, दिस इज पाई r2 का स्क्वायर, और ये इक्वल किसके दे रखा है, दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस r, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई r का स्क्वायर। अब आप इन तीनों में से देखिए पाई कॉमन आ रहा है, इस साइड से आपने पाई बाहर निकाला तो यू विल गेट r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, तो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद रेडियस r, देन विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट वन। क्या इसमें भी इसी तरह से रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2 सर्कल के सर्कमफेरेंस का सम दे रखा है। अब तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, राइट, इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद रेडियस r, दैट इज 2 पाई r। इनमें से भी 2 पाई कॉमन आ जाएगा,
तो अंदर कितना बचेगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2πr, तो 2π से 2π कट जाएगा आपके पास। तो दिस इज द रिलेशन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप इट इज़ क्लियर, आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, देन यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन देयर एरियाज। हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों आपस में क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि उनके एरियाज में क्या रिलेशन है। एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर बोथ विल बी इक्वल। एरिया ऑफ सर्कल is bigger than the area of square, area of circle is smaller than the area of square, या फिर nothing definite can be said about the relationship between the areas of circle and square, या फिर हम उसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, दैट इज़ 2πr। हमें किसके इक्वल दे रखा है, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल दे रखा है, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a। सर्कल का सर्कमफेरेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं। हमने स्क्वायर की साइड ले ली a। हम यहाँ पे करते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल को लेट कर लेते हैं r इज इक्वल टू 7। मैंने 7 क्यों लेट किया, क्योंकि 7 लेट करने से मुझे वैल्यू सीधी सीधी मिल रही थी। तो हमने ले लिया 2π इंटू 7 इज इक्वल टू 4a। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इज इक्वल टू 4a। 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44 इज इक्वल टू 4a। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 11। मतलब स्क्वायर की जो साइड है वो a हमारे पास 11 आ गई, और जो सर्कल है उसका रेडियस हमारे पास कितना आ गया, r आ गया। अब दोनों का एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर, और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। पाई इज़ 22/7, रेडियस कितना था हमारे पास 7 इंटू 7, तो दिस इज 7 2s are 14, 1, दिस इज़ 144। अब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो आपके पास कौन सा इन दोनों में से बड़ा आ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, द एरिया ऑफ सर्कल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स इज व्हाट। उन्होंने बोला है एक लार्जेस्ट ट्राइंगल जो एक सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करी जा सकती है। इंस्क्राइब्ड फिगर्स आपको पता होना चाहिए, ऐसी फिगर्स होती हैं जिनके सारे वर्टिसेस, जो भी आपको आउटर बाउंड्री दे रखी है उसके सर्कमफेरेंस पे लाई करनी चाहिए, उसकी बाउंड्री पे लाई करनी चाहिए, राइट। अब आपने एक ट्राइंगल बनाना है सेमी सर्कल के अंदर, इंस्क्राइब करना है। इंस्क्राइब करने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है, अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है लाइक दिस, मान लो कि आपके पास सेमी सर्कल है, अपने अंदर इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाना है, राइट। अब उन्होंने बोला सबसे बड़ा ट्राइंगल आप कौन सा बना सकते हैं, और आपको उस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड आउट करना है। क्या बोला उन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स, जिसका रेडियस हमें कितना दे रखा है, r यूनिट्स दे रखा है। अपने उस राइट एंगल ट्राइंगल का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा ट्राइंगल कौन सा बन सकता है, आप इसके अंदर सबसे बड़ा ट्राइंगल बना सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इंस्क्राइब करना है तो सारे वर्टिसेस बाउंड्री पे होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे ले लिया, इसका डायमीटर ए बी है। तो सेमी सर्कल के अंदर जब भी कोई आप बाउंड्री पे एंगल सब्टेंड करता है डायमीटर, वो एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, राइट। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ से ट्राइंगल तो हम किसी भी तरह से बना सकते हैं, बट हम स्पेसिफिकली इसी तरह से बनाएंगे कि हम किसी एक केस को लेके प्रूव कर सकते हैं ना। ये हमारे पास सेंटर है और ये पी से हमने ए बी पे सेंटर पे परपेंडिकुलर फॉल कर लिया। अब क्या आप इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं, आप इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालें और इसको प्लस करें। दिस इज़ आर, दिस इज़ आर, दिस इज़ आर, राइट। इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ पी ओ ए इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर। एरिया ऑफ पी ओ बी इज इक्वल टू
1/2 r², दोनों को प्लस करिए तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ APB विच इज़ इक्वल टू हाफ r² प्लस हाफ r², आधा प्लस आधा कितना होता है 1, तो आंसर इज r²। इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा r²। दिस इज द लार्जेस्ट ट्राइंगल विच वी कैन इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 4 तो हमने कर लिया ना, 5th करते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ अ स्क्वायर, सर्कल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर का क्या है, हाफ है, देन रेशो ऑफ देयर एरियाज, तो हमें उनके एरियाज की रेशो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज मीन्स इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यही लिखा हुआ उन्होंने। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज, तो हमने उनके एरियाज की रेशो बतानी है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया, तो कैन वी से 2πr इज इक्वल टू 4a है हमारे पास, तो 2 को इधर डिवाइड करोगे तो πr इज इक्वल टू 2a आ जाएगा आपके पास, राइट। अब इसमें भी आप r लेट करके कर सकते हैं, आप r को 7 लेट कर लें, आपके पास रेशो आ जाएगी बहुत आराम से। जैसे देखो लेट r इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से हमारे पास केस क्या बन गया, पाई इंटू 7 इज इक्वल टू 2a, पाई आ गया 22/7 इंटू 7 इज इक्वल टू 2a, 7 से 7 कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11। अब दोनों का एरिया की रेशो बतानी है आपने। एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², जिसको आपने डिवाइड करना किसके साथ है, एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ, दैट इज साइड स्क्वायर। दिस इज 22/7, रेडियस आपके पास था 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर, ये वाले 7 से तो ये कट गया, आपके पास न्यूमरेटर में है 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11, 11 2s are 22, answer is 14:11, 14:11 is the ratio of their areas. तो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 14:11। आप कोई और भी रेडियस लेंगे तो भी आपके पास यही आंसर आएगा 14:11। बट द थिंग इज़ मैंने यहाँ पे 7 रेडियस क्यों लिया, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 से 7 कट सकता था, तो मेरे पास सीधी सीधी यहाँ से स्क्वायर की साइड निकल रही थी, तो 7 लेना मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा था। इसके अलावा आप कोई और वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपके आंसर्स डेसिमल्स में आए, बट रेशोज इसके अकॉर्डिंग आपकी सही आ जाएंगी 14:11। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इज, इट इज़ proposed टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क equal in area to the sum of the areas of 2 circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park would be, उन्होंने क्या बोला है, it is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of the areas of 2 circular parks of diameter 16 centimeter and 12 centimeter. 2 सर्कुलर पार्क थे, एक का डायमीटर था 16 और एक का डायमीटर था 12, दोनों के एरिया का सम करके हमें एक नया पार्क बनाना है जिसका एरिया किसके इक्वल है, दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। तो आपने बताना है कि उस पार्क का रेडियस कितना होना चाहिए, राइट। तो देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस आपके पास गिवन है 16, कितना गिवन है 16 मीटर। एक अनदर सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस आपके पास गिवन है 12 मीटर। उन्होंने क्या प्रपोजल दिया कि हम 2 सर्कुलर पार्क ना बना के एक ही सर्कुलर पार्क बनाएं और जिसका एरिया किसके बराबर हो, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल के सम के बराबर हो, एक सर्कल, ठीक है, एक ही पार्क बनाना है। अब आपने बताना है कि इसका रेडियस कितना होना चाहिए। दोनों अब रिलेशन क्या दे रखा है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बिगर सर्कल। तो करिए इसको स्टार्ट, क्या आएगा आपके पास, आप पहले फॉर्मूला पे वर्क करिए, ऐसे ना करें कि आप अलग अलग करके पहले इसका एरिया निकालें, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। देखो अगर आप फॉर्मूला करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई
16 डायामीटर है एक्चुअली, और यहाँ पे 12 डायामीटर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे रेडियस कितना आ जाएगा 6। तो दिस इज पाई 8 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही किया था, पाई से तो सारे पाई कट गए कॉमन निकल के। अब आपके पास ये आ जाएगा 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 6 ज़ा 36 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 100 का रूट। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 10, तो नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगी, आर विल बी 10। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल? द रेडियस विल बी 10, बट उन्होंने पूछा क्या है, रेडियस ही पूछा। अगर उन्होंने डायमीटर पूछा होता तो आप इसको डबल ज़रूर करते, यहाँ पे उन्होंने रेडियस ही पूछा था। द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क वुड बी। कई बच्चे क्या करते हैं, डायमीटर पूछा होता है तो रेडियस ही आंसर लिख के आ जाते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने रेडियस भी दिया, डायमीटर भी दिया है, तो आप देखें कि कौन सा पूछा गया, आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। आंसर इज 10 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। इंस्क्राइब्ड फिगर्स, सर्कमस्क्राइब्ड फिगर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। उन्होंने बोला एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, राइट। इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है। इंस्क्राइब करने का मतलब होता है कि ये जो स्क्वायर की सारी साइड्स है ना, ये सर्कल की टेंजेंट्स बनेगी। ये इंस्क्राइब्ड फिगर इसको सारी साइड से टच करेगा, राइट। अब आपने इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा, जितनी इसकी साइड की लेंथ है, दिस इज 6 सेंटीमीटर। गेटिंग? अब ये 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, दिस इज 22/7 इंटू रेडियस इज 9। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो और आपके पास जो भी आंसर आएगा, बट यहाँ पे एक्चुअली आंसर उन्होंने पाई की टर्म्स में ही दे रखा है, तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा, हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो यहाँ पे पाई को पाई ही रहने देना है। दिस इज़ 9 पाई, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। पहले बाहर कौन सी फिगर थी, स्क्वायर, और अंदर क्या था, सर्कल। अब क्या है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब सर्कल आपके पास आउटर है और स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हुआ है, और सर्कल का रेडियस 8 है। अब आपने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। वेरी गुड क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। उन्होंने क्या बोला है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, राइट। और जो सर्कल है ना हमारे पास, उसके बारे में उन्होंने क्या बोल रखा है कि जो सर्कल है उसका रेडियस हमारे पास 8 है। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको स्क्वायर की साइड निकालनी है। अब स्क्वायर की साइड कैसे फाइंड करें, देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास जो डायामीटर बनेगा ना, वो हमारे पास रेडियस का डबल बनेगा। ये हमारे पास डायामीटर भी है और डायगोनल ऑफ स्क्वायर भी है। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि आपको कैसे पता कि ये हमारे पास डायामीटर और डायगोनल दोनों है। डेफिनेटली है, आप खुद देखें, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब जो स्क्वायर का डायगोनल है वो इस सर्कल का डायामीटर है। तो यहाँ से ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो कैन वी से ABCD अगर हमारे पास स्क्वायर है तो इसका डायगोनल कितना आ जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2R के बराबर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 8, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब स्क्वायर की साइड कैसे निकालोगे, हमने इसकी दोनों साइड्स को x और x लेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, तो दिस इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 ज़ा 16,
तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर द रूट 16 इंटू 8। 16 का तो सीधा सीधा 4 आ जाएगा और 8 में से हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, 2√2। तो x विल बी 8√2। साइड आ गई हमारे पास स्क्वायर की। अब हमने इसका एरिया निकालना है, तो एरिया विल बी, वैसे तो हम एरिया सीधा इधर से ही निकल जाना था हमारा, है ना, 16 इंटू 8, तो एक्स स्क्वायर ही तो था। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 8। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी आएगा वो आपका 16 8 ज़ा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिस इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज 128 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 9th। द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। Okay, let's start with this question. The radius of the circle whose circumference is equal to the sum of the circumferences of two circles of diameter 36 centimeter and 20 centimeter. उन्होंने बोला एक सर्कल है आपके पास जिसका सर्कमफेरेंस किसके इक्वल है? दो सर्कल्स के सर्कमफेरेंस के इक्वल है, सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है। द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर, एक का डायमीटर 36 है और एक का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। मतलब आपके पास दो सर्कल्स हैं यहाँ पे, एक का डायमीटर आपके पास 36 है और दूसरे का डायमीटर आपके पास कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका रेडियस कितना हो गया आपके पास? 18 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना हो गया आपके पास? 10 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है? द सर्कमफेरेंस ऑफ अ लार्जर सर्कल C के इक्वल। आप इसका रेडियस मान लें, हमारे पास है, इसका रेडियस आप R1 मान लें, इसका रेडियस आप R2 मान लें और इसका रेडियस आप कैपिटल R मान लें, राइट। तो कैसे करेंगे इसको? सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना आ जाएगा? 2 पाई R1। सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल 2 पाई R2 और ये बड़े वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल दे रखा है 2 पाई R। इनमें से 2 पाई कॉमन आ जाएगा, ये सारा जगह से कट जाएगा। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल R। दोनों के रेडियस का सम, इसका रेडियस कितना है 18 और इसका रेडियस कितना है 10 इज इक्वल टू R, विच इज़ इक्वल टू 28 इज इक्वल टू R। मतलब लार्जर सर्कल का रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर। उन्होंने हमें रेडियस ही पूछा था। द रेडियस ऑफ द सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumferences of two circles of diameter 36 and 20. तो आंसर will be C option 28. लास्ट क्वेश्चन करते हैं। The diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of two circles of radii 24 centimeter and 7 centimeter. Very simple question. दो सर्कल्स हैं, दोनों के एरियाज का सम हमें दे रखा है, दोनों के एरिया दोनों सर्कल का रेडियस दे रखा है और दोनों, उन्होंने बोला कि इन दोनों सर्कल्स के एरियाज़ को ऐड करके आपके पास एक बड़ा वाला सर्कल बनेगा, उस सर्कल का आपने डायमीटर बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक सर्कल दे रखा है, दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th। एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस है हमारे पास 24। एक और सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस है हमारे पास 7। अब इन दोनों के एरियाज़ को ऐड करके, दैट इज़ एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल, राइट। एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल ये दे रखा है हमें। हम मान लेते हैं इसके रेडियस को R1, इसके रेडियस को R2 और जो बिगर सर्कल हमारे पास बनेगा उसके रेडियस को हम कैपिटल R मान लेते हैं। तो कैन वी से दिस इज़ पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R का स्क्वायर। पाई तो कॉमन निकल के सारी जगह से कट जाएंगे। R1 कितना है आपके पास? 24 का स्क्वायर। R2 कितना है आपके पास? 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपके पास कैपिटल R का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें और देखें आपके पास क्या आंसर आता है। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू R स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 5 2 625 अंडर द रूट। R कितना आ गया आपके पास? R विल बी देयरफॉर R विल बी
25, रेडियस कितना आ गया इस सर्कल का, रेडियस इज 25, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डबल ऑफ द रेडियस, दैट इज डायमीटर विल बी 50 सेंटीमीटर। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार उसको फिर से चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू।